मार्स आज हाउस चेंज किया 23rd को। तो आपने देखा कि दो बड़े वाक्य मेक्सिको में एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो ड्रग्स का माफिया था उसको पुलिस ने मारा और उस ड्रग के माफिया के जो लोग हैं पूरे शहर में अफरा तफरी। मार्स राहु का इंटरचेंज। फिर ईरान में भी पब्लिक फिर दोबारा वहां पर वो खैर जैसे पहले ही है। अमेरिका की पॉलिसी किसी तरह रजीम चेंज हो वहां पर फिर वो अपना एक्शन जो है इसराइल का वो देखने को मिला। ये चीज देखने तो ये मार्स आगे है। 12 जोड़ी के ऊपर हम 6 पे बता चुके हैं। आज बकाया 6 के ऊपर जरूर बताएंगे। वही प्रमोशन हमारी रमजान की शुरू हो चुकी है। बस थोड़ा सा रिक्वेस्ट यही है कि थोड़ा सा टाइम का वेट कीजिएगा ताकि आपको बेहतर अंदाज में मैं बता सकूं। रश तो डेफिनेट हर कोई इस ऑफर से फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। तो इसके लिए मैं कहता हूँ थोड़ा टाइम लग जाए वो ज़्यादा बेहतर है मैं ताकि आपको बेहतर बता सकूं। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट हमने मार्स के ट्रांजिट के ऊपर वीडियो बनाई। मार्स का ट्रांजिट बुर्ज एक्वेरियस में फलक के 11वें घर में और मार्स जो है वो ज़ोहल के घर में आ रहा है और ये घर ज़ोहल का भी है और राहु का भी है। एक्वेरियस में आना क्योंकि एयर एलिमेंट है। यहाँ राहु के साथ इसका कंजक्ट होना है 10 मार्च से लेकर 14 मार्च तक। अब अंगारक योग जब भी बनता है तो कोई ना कोई टेंशन या डिप्रेशन जरूर आती है। अब यहाँ पे हम एरीज से लेकर विर्गो तक हम बता चुके हैं। आज हम लिब्रा से लेकर पाइसिस तक बताएंगे। अच्छा, कुछ लोग महल चैनल पे नहीं आते हैं और उन्हें नहीं पता कि हम वेस्टर्न करते हैं या वैदिक करते हैं। तो हमारा जितना भी ये तरीकाकार है ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी से है। आप अपने एसेंडेंट से और मून साइन से इसको देख सकते हैं। बाकी सन साइन से नहीं देखते मेजोरिटी में। तो महल काफ़ी दफ़ा मैं भी और बहुत से लोग होंगे वो कह चुके होंगे। उसके बावजूद भी हम लेकिन हर कोई आने वाला नया होता है तो उसके लिए वाकई ये चीज़ मसला होता है। तो ये देख लीजिएगा आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आपका मून साइन या एसेंडेंट ये दोनों चीज़ें जो है आप फॉलो कीजिएगा। लिब्रा की बात करते हैं तो लिब्रा का मार्स पहले सुन लें कि मार्स 7th और 2nd का लॉर्ड है। कहने को इसको मार्केश भी कहते हैं 7th लॉर्ड को और 2nd हाउस को मार्केश भी कहलाता है। बिजनेस का भी है, लाइफ पार्टनर का भी है, डेली रूटीन मैटर्स का भी है, आपकी पब्लिक इमेज का भी है, फैमिलीज का भी है, एसेट का भी है। ये उसका मालिक है। दूसरे का मालिक यहाँ पर त्रिकोण के मालिक के साथ कंजक्ट होना, राहु के साथ राजयोग भी बनता है। फिर वीनस के साथ बैठा प्लस यहाँ पर सन के साथ 11वें घर के मालिक के साथ। फिर यहाँ मरकरी जो कि 9th लॉर्ड है उसके साथ 12th लॉर्ड भी है। तो एक बड़ा अच्छा विर्गो वालों के लिए। तो यहाँ पे लिब्रा वालों के लिए तो सबसे पहले अपनी इंटेलिजेंस यानी कि 5वां घर थॉट्स का भी होता है, आपकी इंटेलिजेंस का भी होता है, आपकी क्रिएटिविटी का भी होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है और यही हाउस आपके औलाद का भी होता है, हायर एजुकेशंस का भी होता है, लव अफेयर्स का भी होता है। इन सारी चीज़ों का ये हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जायशे में केंद्र और त्रिकोण के हाउस की और उनको जो मालिक होते हैं उनकी बड़ी वैल्यू होती है। जोहल जो है इस कुंडली में केंद्र का त्रिकोण का भी मालिक है। राहु त्रिकोण का भी मालिक है क्योंकि एक्वेरियस जो है उसका अपना घर है। तो यहाँ पर राहु का घर एक्वेरियस भी बना। तो यहाँ मार्स जो कि केंद्र का मालिक है, 2nd का मालिक है, धन योग भी और राज योग भी। तो लिब्रा वालों के लिए ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ कुछ एग्रेशन के साथ, कुछ इंटेलिजेंट थॉट के साथ, कुछ बड़ा क्रिएटिविटी जो है ज़रूर यहाँ पर होती हुई आएगी और यहाँ पर कुछ
फैमिलीज़ को यानी को औलाद को लेके या लव रिलेशनशिप को थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन बड़े लेवल के ऊपर, एजुकेशंस के लेवल्स के ऊपर और आपकी अपनी थॉट्स और इन चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ कॉम्बिनेशन बनता हुआ नज़र आएगा। चाहे वो कोई यहाँ पे बिज़नेस भी इन्वॉल्व है, यहाँ 9th हाउस भी इन्वॉल्व है। 9th हाउस आपकी लक भी होता है, फॉरेन रिलीजन का भी होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट का मालिक 12वां घर भी यहाँ पे। यहाँ सन, बड़े नेटवर्क के साथ जुड़ना, तो लिब्रा के लिए ये बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। अगर इस कॉम्बिनेशन को समझना चाहे तो काफ़ी बड़े लेवल का बेनिफिट, ख़ास तौर पर स्टॉक मार्केट में, सट्टा में, यहाँ बड़ा कुछ गेन करने को मौका मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अनप्रेडिक्टेबल टाइम होगा तो रिस्क उतना ही लीजिएगा जितना कि आप ज़्यादा लालच में पड़े तो प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ गोल्ड और सिल्वर को जो है एक अच्छा बेनिफिट, एक बूम मिल जाए, यहाँ पर मिल सकता है। तो लिब्रा वालों के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन, एक अच्छी चीज़ ज़रूर है यहाँ पर ये। स्कॉर्पियो के लिए बात करें, स्कॉर्पियो का ये 4th हाउस में हो रहा है। आज 4th हाउस में इतने ज़्यादा नहस एग्रेसिव प्लैनेट बैठे हों तो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। यहीं पे मार्स भी हो जाएगा, लगन का मालिक भी है, छठे का भी मालिक है। राहु और केतु, राहु 10th हाउस में, वीनस और मरकरी भी इधर है, सन भी इधर है जो 10th का लॉर्ड है। अब मेजॉरिटी में वीनस और मरकरी, तो मरकरी इधर रहेगा, मरकरी का यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव हैं। वीनस तो खैर जल्दी यहाँ से निकल जाएगा और मरकरी यहाँ पे स्टे करेगा क्योंकि यहाँ पे रेट्रोग्रेड भी होगा। सबसे लेट जो ज़ोडिक प्लैनेट से निकलेगा वो मरकरी ही निकलेगा। और स्कॉर्पियो में 8th हाउस का लॉर्ड है और 11th हाउस का लॉर्ड है, यानी कि अचानक प्रॉब्लम्स का भी, अचानक धन का भी, सोर्स ऑफ इनकम का भी, बड़े नेटवर्क का भी, और यहाँ पे उसको बल मिलता है यहाँ पर। तो वीनस भी यहाँ पे, लेकिन यहाँ नहस प्लैनेट मार्स, राहु और सन, पहले तो अपनी मदर और अपनी सेहत के ऊपर जरा फोकस जरूर रखिएगा। अगर यहाँ पर घर, गाड़ी आप या जमीन से रिलेटेड कोई चीज सेल कर रहे हैं तो यहाँ बहुत कॉन्शियस के साथ डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर बहुत ज्यादा, या लेन देन करते हुए किसी भी चीज का जो है वो पेपर वर्क जरूर कर लीजिएगा। मुंह जबानी करने से थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। जो भी चीज है, अगर चाहे आप जमीन खरीद रहे हैं, चाहे आप घर खरीद रहे हैं या व्हीकल खरीद रहे हैं या कोई हैवी मशीनरी खरीद रहे हैं, तो जितनी भी है तो इससे जो है आपको ज्यादा बेहतर है कि डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर लेकर आए चीजें। कैरियर से ये बिल्कुल 7th हाउस में हो रहा है, मदर के घर में, पीस ऑफ माइंड के घर में हो रहा है, घर में हो रहा है आपके, तो घर का माहौल थोड़ा पीसफुल रखिएगा। रमजान है तो यहाँ पे बड़ा अच्छा एक ये चीज़ है कि आप उसको ज़रा बेहतर अंदाज में डील कीजिएगा, वरना घर का माहौल जो है वो थोड़ा सा एग्रेशन वाला ज़रूर हो सकता है। मदर की हेल्थ को लेके ज़रूर प्रॉब्लम आ सकती है। और लेन देन करते हुए, और ख़ास तौर पर यहाँ मार्स केंद्र का भी मालिक है, त्रिकोण का भी मालिक है। यहाँ सन केंद्र का मालिक है, वीनस भी यहाँ पे केंद्र का मालिक है, मरकरी 11th का भी लॉर्ड है। तो इनकम के सोर्स अगर कहीं मिलेंगे तो आपको ये इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड, इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड मिलेंगे। लेकिन थोड़ा अपने आप को पेशेंट के साथ, कंट्रोल के साथ अगर आप रखते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए पॉसिबिलिटी ज़्यादा बेहतर होंगी। बुर्ज कौस यानी कि सैजिटेरियस की बात करते हैं। सैजिटेरियस जो है फलक का 9वां घर है और इसका रूलर जुपिटर है, जो कि 7th हाउस में बैठकर लगन को भी देख रहा है और इस कंजक्शंस को भी देख रहा है। जहाँ 3rd हाउस में 5th प्लैनेट का कंजक्शन भी है, मार्स जो कि इस कुंडली में योग कारक प्लैनेट है, 5th का लॉर्ड है और वो अपने से 11th हाउस में, यानी कि लगन से 3rd हाउस में आया है, और 12th का लॉर्ड भी, यानी कि 2nd का लॉर्ड। और राहु आपके 3rd, राहु 3rd में बहुत अच्छा माना आता है, मार्स 3rd में बहुत अच्छा माना आता है।
यहाँ सन थर्ड हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है। तो मार्स का यहाँ पे एंट्री डालना एक अच्छी चीज़ है, एक अंगारक योग यहाँ पर बनेगा। लेकिन छोटे बहन-भाइयों के लिहाज से थोड़ा-सा आपको टेंस माहौल देखने को मिल सकता है। फादर इन लॉ का भी ये घर है, छोटे सिबलिंग्स का भी घर है, शॉर्ट ट्रैवल का घर भी यही है, बच्चों के लाभ और बेनिफिट्स का घर भी यही है। मदर की हेल्थ 12वां घर है, उनको लिए भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। फादर का 7th हाउस है। तो यहाँ ये चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हैं। कुछ चीज़ें आप अपने कॉन्फिडेंस के अंदर रह के बहुत अच्छी तरह चीज़ें कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रैवल करते हुए थोड़ा सोच समझ कर, मरकरी आपका जो पार्टनर का मालिक है, आपका मरकरी बिज़नेस का भी मालिक है, वो इसी घर में रहेगा जो कि थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस कम्युनिकेशंस का भी हाउस होता है, लिखने लिखाने का भी होता है। कोई भी डील कर रहे हो तो यहाँ आपको बस डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर बहुत ख्याल रखना है। और ट्रैवल करते हुए खास तौर पर एरोप्लेन का ट्रैवल करता है, फ़ज़ाइया ट्रैवल करते हुए, बल्कि एविएशंस में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो थोड़ा-सा एहतियात कीजिएगा। डॉक्यूमेंटेशन को पूरी तरह, चाहे आप यूट्यूबर हैं या चाहे आप मीडिया में काम करते हैं या किसी भी ऐसे जो मीडिया से रिलेटेड काम है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर लिख सकते हैं जिसकी वजह से कोई थोड़ा टेंशन या कोई ऐसी बात जो एकदम वायरल टाइप से हो जाए, जो आपके लिए थोड़ा इस लिहाज से तो बहुत बेहतर होगा, लेकिन थोड़ा-सा आपको टेंशन भी रह सकती है। लेकिन थर्ड हाउस में आपके लिए बहुत अच्छा है, छोटे बहन-भाइयों के लिए थोड़ा-सा ख़्याल रखिएगा और फादर इन लॉ के लिए भी थोड़ा ये प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा ख़्याल रखिएगा। अब हम कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। कैप्रिकॉर्न के 2nd हाउस में हो रहा है। कैप्रिकॉर्न का रूलर भी सैटर्न है जो कि थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। अब इसका जो थर्ड हाउस है वो जुपिटर का मालिक है, वो जो है आपके छठे घर में बैठा है। छठे घर से बैठ के जुपिटर 2nd हाउस को भी देख रहा है। जुपिटर का 2nd हाउस को देखना इज़ अ वेरी गुड साइन। उधर कैरियर को भी वो देख रहा है तो बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर मार्स आपके स्कॉर्पियो का भी मालिक है। 11th का मालिक 2nd में आ रहा है। ज़बरदस्त किस्म का। 5th के मालिक के साथ 9th के मालिक के साथ कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत, धन योग भी, राजयोग भी एक्सीलेंट है यहाँ पर। मार्स राहु का अंगारक योग भी यहाँ पर। सन जो 8th हाउस का मालिक है वो भी इधर बैठा, अचानक धन। तो यहां धन का जहां फायदा भी हो सकता है तो कोई बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है, क्योंकि यहां बैठे प्लेनेट सब 8th हाउस को देख रहे हैं। 8th हाउस प्रॉब्लम का हाउस भी होता है। 8th हाउस आपके पार्टनर के सोर्स ऑफ इनकम का भी होता है। 8th हाउस आपका मदर की विरासत, आपकी विरासती प्रॉपर्टी का भी होता है। 8th हाउस आपकी मदर का 5th हाउस भी होता है। फादर का 12th हाउस भी होता है। मामू का 3rd हाउस भी होता है और आपके ब्रदर का 6th हाउस भी होता है। यहाँ सारे प्लैनेट 8th हाउस को देखेंगे जो प्रॉब्लम्स का है। तो कुछ अचानक ऐसी प्रॉब्लम, कुछ माजी की चीजें की प्रॉब्लम वो जरूर खड़ी हो सकती है। खास तौर पर लफ्जों का चुनाव करते हुए आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। लफ्जों के चुनाव के वक्त आपको बहुत ज्यादा बड़े सोच समझ कर लफ्जों का आपने चुनाव करना है। खास तौर पर 10 से फैमिली में लेके कोई मिसहैप हो जाना या मिस इस तरह की चीजें जो है वो पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखती है। तो कोशिश करें कि किसी तरह चीज़ों को मैनेज करें यहाँ पर। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आग पानी सारा कुछ इकट्ठा है यहाँ पर, तो यहाँ बड़ा कंट्रोल रखें। जहाँ फाइनेंशियली बेनिफिट हो सकता है तो कहीं ना कहीं बड़ा लॉस भी यहाँ पर दिख सकता है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस की, जहाँ ये सारा कुछ हो रहा है। एक्वेरियस में यहाँ पे सारा कुछ हो रहा है। राहु उनके ताले में बैठा हुआ है। राहु उनके ताले में बैठा हुआ है। मार्स जो कि आपका
बहुत इम्पोर्टेंट प्लेनेट है। मार्स आपका 10th लॉर्ड है और थर्ड लॉर्ड और लगन का लॉर्ड, एक बड़ा कॉम्बिनेशन यहाँ खूबसूरत बनता है। और ये 2 अप्रैल तक है, और ये 2 अप्रैल तक जब ये रहेगा तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। सेम डिग्री वाइज जो है, ये जो क्या नाम है, 10 से 14 अप्रैल को होगा। यहाँ आपको क्योंकि फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी का होता है, आपकी ज़ात का होता है, आपकी कंट्रोल, यानी कि आपकी कितनी पर्सनैलिटी में है। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्लेनेट है। जैसे कैप्रिकॉर्न का मैंने कहा था, थोड़ा आई साइट का ख्याल और दांतों की तकलीफ का भी ख्याल वो ज़रूर कैप्रिकॉर्न ज़रूर रख लीजिएगा। यहाँ लगन में सब कुछ हो रहा है। लगन में मरकरी को डायरेक्शन स्ट्रेंथ है। फिर एक अच्छी चीज़ है कि जुपिटर जो कि आपके 11th और 2nd का लॉर्ड है, वो 5th से लगन को देख रहा है। जितना भी ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जुपिटर की डिवाइन हेल्प भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके साथ ज़रूर यहाँ पर चल रही है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इस चीज़ को लेकर आप थोड़ा पॉजिटिव होके देखें। अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखें, अपने पार्टनर का ख्याल भी ज़रूर रखें। ये एक चीज़ें हैं जहाँ आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि मरकरी को यहाँ डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलेगी। मरकरी यहाँ लंबे अरसे तक के लिए 10th अप्रैल तक यहाँ पे होगा। मरकरी यहाँ रेट्रोकेट भी हो रहा है 24, और यहाँ पे कम्बस्ट भी होगा। तो मरकरी आपके 5th लॉर्ड है और 8th लॉर्ड है। वीनस यहाँ पर अति योग कारक प्लेनेट है। आप अपनी स्किल आप कैसे जानते हैं वो, क्योंकि स्किल का मालिक भी है, वो भी लगन में बैठा है। पर राहु जो एक्वेरियस उसका मालिक है, और मार्स भी जो कि फर्स्ट हाउस घर का मालिक भी है। तो एक बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन जो है यहाँ बन रहा है। लेकिन यहाँ आपको कुछ बड़ी चीज़ें, कुछ पर्सनैलिटी के अंदर कुछ बड़ा बदलाव और कुछ चीज़ें आएंगी। लेकिन यहाँ कुछ कंट्रोल करते हैं, वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में ज़रूर हो सकती हैं। थोड़ी सेहत का ख्याल ज़रूर रखिएगा अपना। अब हम बात करते हैं पाइसेस की, जिसके ये 12वें घर में हो रहा है। मार्स आपकी कुंडली में योग कारक प्लेनेट है। सन 6 का मालिक अब 12वें में आया हुआ। मरकरी आपके 7th लॉर्ड और 4th लॉर्ड का मालिक है, यानी कि बिजनेस का, लाइफ पार्टनर का, पीस ऑफ माइंड का, कंफर्ट का, उसका मालिक है। वो आपके 4th, वो भी 12th हाउस में है। तो 12th हाउस फुली एक्टिवेटेड है आपका यहाँ पर। 12th हाउस से एक चीज का बहुत, क्योंकि मार्स बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। 9th लॉर्ड है और आपका 2nd लॉर्ड है। उसका मालिक 12th लॉर्ड में आके बैठा है, जो फादर का कंफर्ट है, मदर का भी ये चीजें हैं। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ इन चीजों का जरूर ये ख्याल रख लीजिएगा कि जितना ये चीजें आपके लिए बेहतर है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, फॉरेन से रिलेटेड अगर फॉरेन जाने का तो है, तो बहुत ही एक्सेलेंट है आपके लिए। यहाँ पर एक जबरदस्त किस्म का यहाँ पे ये है। बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए बहुत जबरदस्त है। यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत जबरदस्त है। थोड़ा हेल्थ का ख्याल, हॉस्पिटल लग के कुछ ऐसे खर्चे भी हो सकते हैं जो सडनली अचानक आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर अपनी हेल्थ जरा कंट्रोल रखिए, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर भी देख रहा है। तो जो एक छोटी सी भी चीज होगी, तो जो और राहु है और जुपिटर है, तो ये चीजें मल्टीपल हो सकती हैं। तो बहुत खर्चा होगा तो बड़े लेवल के ऊपर होगा। फॉरेन का मालिक, 2nd का मालिक 12वें घर में बैठा है, तो फायदा भी होगा तो बड़े लेवल में होगा और अदर करेंसी में होगा, तो जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। ये था मार्स का एक्वेरियस में आना और अंगारक योग बनाना। इसके ऊपर हम डिटेल के साथ बात करते रहेंगे। ये भी बात करेंगे एक्वेरियस में, जेमिनी में, लिब्रा में और ल्यू में बैठे हुए प्लेनेट ये क्या इम्पैक्ट डालेंगे मार्स के साथ। कोई भी प्लेनेट हो, ट्रांजिट तो ये 5 हैं, आपके भी कोई ना कोई बैठा होगा, तो एक्चुअली एग्जैक्ट क्या ये करेगा, उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। आज हमने बात की लिब्रा से लेकर पाइसेस तक हमने बात की। फिर भी अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के अंदर जरूर कर सकते हैं। नए आने वालों के लिए मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, प्रेफर करता हूँ मून को
और लगन को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से अगर कोई मैं वर्ड्स इंग्लिश में बोल रहा हूँ या उर्दू में बोल रहा हूँ या हिंदी में बोल रहा हूँ, तो उससे एस्ट्रोलॉजी नहीं चेंज हो जाती। तो हमारे यहाँ ये बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर कोई चीज़ हिंदी में है, तो वो जी हिंदी होगी, कोई इंग्लिश में तो इंग्लिश होगा। भाई, अब सन है, उसको हम सूरज भी कहते हैं, हिंदी में उसको उर्दू है सूरज भी कहते हैं, उर्दू में उसको शम्स कहते हैं। कितने बंदे हैं जिनको शम्स का पता होगा? हमारे यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, उन्हें पता होगा। तो ये थोड़ा-सा आपने कैलकुलेशन रखनी है। तो ये ट्रांज़िट बड़ा इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पर 10 से 14 तक ट्रैवल करते हुए आपको बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। मुझे दें इजाज़त, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर भी कीजिएगा। थोड़े से रह गए 90,000 में, तो थोड़ा जंप मारे इसी वीडियो में हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।